कि आज हम सब भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये सारा हम प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग बेचारों को 26-27 लोगों को मार दिया गया। उसके लिए खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान। I'm Indian. I'm Indian Jewish, and we have a big Jewish community over here, which is always supporting India because we have the same enemy. I mean, Islamist radicalization is the same thing all over the world. आज सारी भारतीय जनता जो लंदन में रहती है, यूके में रहती है, वो आक्रोश में है और अपना आक्रोश जताने के लिए आज सब यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इकट्ठे हुए हैं, अपनी सॉलिडेरिटी रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर प्रवासी सारे भारतीय इकट्ठे हुए। तो ये आपने देखा वहां पर जो हरकत हुई। मैं इस पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं पहले कर्नल टीकू के साथ। कर्नल टीकू, मुझे आज पता नहीं क्यों आपसे थोड़ी सी मुझे सहानुभूति है। आपने जंगें भी लड़ी तो सर ऐसे दुश्मन के साथ, ये स्टैंडर्ड है। सरोज जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मिलिट्री अटैचेज, ये जो आदमी है ये आर्मी का है, कर्नल बताया जा रहा है। ये मिलिट्री अटैची या डिप्टी मिलिट्री अटैची होगा। और मिलिट्री अटैचीज़ और डिप्टी मिलिट्री अटैचीज़ खासकर इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स में बहुत हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स होते हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी का एक हाई प्रोफाइल कर्नल है। लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ से नहीं है कि वो वहाँ है, मुझे हैरानगी इस चीज़ से है कि ऐसे उनके बेस्ट ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल। और ये होगा क्योंकि जब आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसको मुल्ला जनरल बोलते हैं पाकिस्तान में, और जो खुद ऐसी बातें करता है खासकर ऐसे समुदाय के सामने, ऐसे ओकेजन में जहां कोई मतलब ही नहीं उसके बोलने का, टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाइए, हिंदू के साथ हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है, कश्मीर हमारी शाहरग है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान आर्मी में ऐसे ही लोगों की प्रमोशन होती है, ऐसे ही उनके बेस्ट ऑफिसर्स हैं। तो आपको इनसे कोई और आपको तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि इनका बिहेवियर अच्छा होगा। और ये मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान का सीनियर कर्नल लंदन जैसे इम्पोर्टेंट कैपिटल में डीएमए है और वो ऐसी हरकत करता है, तो इनके पास कोई तर्क नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, बस यही ऐसी गलत हरकतें करेगा। ये हेट जेस्चर से हेट स्पीच होती है सर, टोटल हेट, एक हेट जेस्चर है ये, तो एब्सोल्युटली टोटल हेट। अब जैसे हमने पाकिस्तान के डिफेंस अटैचेस को कहा ना आप वापस जाओ, पाकिस्तान ने भी कहा भारत के डिफेंस अटैचेस को कि आप भारत वापस चले जाइए। लंदन में बैठे लोगों को, लंदन की सरकार को सर इस पर कुछ करना चाहिए। ये पूरी दुनिया के सामने गले काटने के इशारे कर रहा है, और वो भी पीसफुल सिविलियंस के सामने। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि फिर इस फौजी में और ISIS में क्या फ़र्क रह गया, एक आतंकवादी में क्या फ़र्क रह गया। वो भी यही बातें करते हैं, वो भी गला काटने की बातें करते हैं, गला काट के वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो डालते हैं। ये इसका कारण, जैसे कर्नल टिक्कू ने कहा, कि आज जो पाकिस्तान सेना का माहौल बना हुआ है, वो माहौल पूरी तरह से जिसको कहते हैं जिहादी मेंटालिटी होगी। जब से जियाउल हक के बाद से आज तक ये धीरे धीरे चेंज होते होते आज पूरा माहौल चेंज हो गया। आज भारत की सेना में से अगर कंपेयर करें, हमारे सेना में मुस्लिम है। अभी ईद थी तो हमारे सैनिक अफसर्स ने उसके पहले रोजे रखे, ईद की नमाज पढ़ी, गुरुद्वारे जाते हैं। किसी धर्म के बिना हम लोग ये काम करते हैं। और यहाँ पर एक किस तरह की सभी धर्मों के पूजा स्थल भी होते हैं, पूजा स्थल हैं। और कोई जो ट्रुप्स होते हैं हमारे, जैसे मैं नागा रेजिमेंट से हूँ, नागा रेजिमेंट हमारे क्रिश्चियन थे, मैं जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, वहाँ पे क्रिसमस है, ईस्टर है, वहाँ पर हम मनाते हैं। ये हमारी सोच है। और वहाँ पर वो बात करें चीफ उनके हिंदू मुस्लिम की, यही बात नीचे निकल के आती रहती है। यही कारण कि आज देखें, जब आज़ादी के टाइम में 20-25% तक हिंदू थे, आज 1.5 से 2% हिंदू रह गए। सो क्लियर है ना सर देवराज सर, ये जिहादी आर्मी है। अब सौरभ, मैं पाकिस्तान की क्या बात करूं, मैं पहले अपनी बात करता हूं। मुझे फक्र है कि मैं भारतीय वायुसेना में था और इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा था। मैं बताता हूं, हमारी फौज में 29,000 मुस्लिम भाई हैं, जवान, जेसी और अफसरान। मैं बताना चाहता हूं, फक्र है मुझे कि हमारे यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और तो और हमने डजन्स ऑफ एडमिरल्स, एयर मार्शल्स और जनरल्स को बनाया है। सभी कौम से बनाया है, मुस्लिम भाई भी बने हैं और बनते रहेंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान में क्या है, उनकी फौज में आप एक भी हिंदू ढूंढ के दिखा दीजिए। महज 250 हिंदू हैं, वो भी लोअर पद पर। सीनियर मोस्ट हिंदू अफसर जो अब तक बना है पाकिस्तान की फौज में, महज लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का था और उसे भी प्री मैच्योर रिटायर करके भेज दिया गया है। तो आसिम मुनीर जब बात करता है वो जिहादी बात करता है।
मैं आपको बताता हूं कि जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो हम कैसा नारा लगाते हैं? धार्मिक नारा नहीं लगाते, हम कहते हैं भारत माता की जय। और ये बोलते हुए मैं अपने फाइटर विमान को लेकर टेक ऑफ कर जाता हूं सरगोदा पर बॉम्बिंग करने के लिए। आप किसी भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी यूनिट में चले जाइए, आप हैरान हो जाएंगे, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। दो छोटे से एग्जांपल देता हूं। हमारी जो कोच थी, आर्मरी, जहां हम अपने वेपन्स को रखते हैं, उसका इंचार्ज मैंने किसको बनाया? सार्जेंट अली। क्या बात है। मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं 1 मिनट में। जब ब्रास टैक्स हुआ था 1987 में, हम सब तैयार थे एडवांस एयरफील्ड्स में अपने जहाजों को बॉम्ब, रॉकेट और मशीन गन से लैस करके। पहला दिन, पहला घंटा, एज पर मिशेल प्लानिंग, डे 1 H1, 4 जहाज जाएंगे जैकोबाबाद पर बॉम्बिंग करने। मिशन लीडर कौन था? विंग कमांडर MN घाउस, मेरा कमांडिंग ऑफिसर। मुझे फक्र है अपने देश पर।